जनवरी आने वाला है और शहर ने अपनी यंग टीम के साथ ये फैसला किया था कि हम मुंब्रा के अंदर हरियाली ही हरियाली लगाएंगे करके, मुंबई को हरा भरा कर देंगे करके। और ये तो सिर्फ मुंब्रा को हरा भरा करने की बात कर रहे हैं, हम तो देश को हरा भरा करने की बात कर रहे हैं। आपको हरा ऐसा लग गया ये तो कोई तो भी आतंकी शब्द है, ये तो कोई तो भी दहशतगर्दी का कोई तो भी एक शब्द का इस्तेमाल किया गया है करके। क्या हुआ? देवेंद्र फडणवीस अपना होर्डिंग लगाकर अगर ये कह सकता है कि छत्रपति संभाजी नगर ने भगवाकरण केलेला आहे करके। इम्तियाज भाई, इसी सवाल में आपने मराठी में जवाब की शुरुआत की थी, वही जवाब हिंदी में भी बोलिए। पब्लिक के कमेंट आ रहे कि आप उसको हिंदी में भी ये दिला आहे का फोल्डेशन मध्ये, कारण पोलिसांचं अधिकृत पत्र आहे, अधिकृत पत्र सर हिंदी, सर स्टार्टिंग का हिंदी में बोल दीजिए जो आपने स्टार्ट किया। सुनिए, इतनी लाचार मुंब्रा पुलिस को चंद मवाली गुंडे भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी होंगे, लेकिन मैं समझता हूं कि मुंब्रा के सीनियर पीआई साहब ने वो तोतले से पूछना चाहिए था कि भाई तू वो बच्ची के बारे में है तो सवाल उठा रहा है, ये तेरा एक वीडियो देखा है क्या करके। सीनियर साहब को मैं भिजाऊं क्या उनका वीडियो, किरीट सोमैया का वीडियो भिजाऊं मैं? तो आप इस बच्ची के ऊपर, उनके परिवार वालों के ऊपर जितना प्रेशर लेकर आ रहे हैं, अब अगर ये बच्ची को ऐसा लगता है कि मेरे ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आया है, मेरे काम का फोकस हट रहा है, इतने ज्यादा हेट मैसेजेस सोशल मीडिया के ऊपर उसके खिलाफ ये किया जा रहा है, एज इफ कोई एक नया टेररिस्ट इस देश के अंदर आ गया है। भाई हरे रंग का, उन्हें भगवे रंग का बोले हैं। इस देश के अंदर एक नचनिया है, सुनिए, हर दूसरे दिन मुसलमानों पाकिस्तान चले जाओ करके, क्यों उसके जहेज में आया था हिंदुस्तान। आप बोलते रहेंगे और हम खामोश रहना, ये अगर आप उम्मीद कर रहे हैं तो हमारी एक बच्ची अभी नई नई राजनीति के अंदर आई है, आप उसको दबा सकते हैं, लेकिन हम उसके साथ पूरी तरीके से खड़े हुए हैं और जो जिस लहजे के अंदर सवाल करेगा उसी लहजे के अंदर हम उसको जवाब देंगे। सर, इस मामले में आपके सीनियर, जब ये मामला आप सुने हैं नोटिस का और उसके ऊपर दबाव बनाने का, तो आपने यहाँ के सीनियर डिप्टी कमिश्नर से आपने बात किया कि आप किस बात की नोटिस? मैंने किसी से भी, किसी पुलिस अधिकारी से बात नहीं किया मैंने, और मैं समझा नहीं जरूरी इन लोगों से बात करना करके। तुमने नोटिस दिए, हम उस नोटिस को तो सुप्रीम कोर्ट तक लेके जाने की हमारी तैयारी। इम्तियाज भाई, आप भी राजनीति में आने से पहले पत्रकार थे, ऐसे ही सवाल आप भी किया करते थे। शहर के स्टेटमेंट में कौन सा पार्ट आपको ऑब्जेक्शनेबल लग रहा है? कोई भी नहीं, इसीलिए तो मैं बोलते जा रहा हूँ ना। शहर ने तो सिर्फ मुंब्रा के बारे में बोली है कि मुंब्रा को हरा करना है, मैं तो पूरे देश को हरा करने की बात कर रहा हूँ, हरा भरा करने की बात कर रहा हूँ, देश में झाड़ लगाने की बात कर रहा हूँ, पेड़ पौधे लगाने की बात कर रहा हूँ। लोगों का ये कहना है उन्होंने अगर झाड़ लगाने का वर्ड बोला होता तो माना जाता, उन्होंने सिर्फ हरा बोला गया, तो लोगों का यही कमेंट आता है। ये लोगों का नहीं है, कुछ फालतू लोगों का है, जिसको है तो अकल कम होती है ना, वो कुछ ना कुछ तभी ढूंढते रहते हैं। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि मुंब्रा तो बहुत छोटा है, थाने पूरा भगवा है, ये छोटे मोटे नेता छोटी मोटी बात क्या करेंगे, इसका क्या? देखिए, एकनाथ शिंदे साहब कह रहे हैं भगवा पूरा थाना है करके, उसमें मुंब्रा भी जायज है, वो जायज है, वो लीगल है, वो सब कानून के दायरे में बैठता है। और अगर मैं ये कह रहा हूँ कि मुंब्रा हरा है, मुंब्रा हरा भरा है, तो उसमें है तो पूरा कानून का उल्लंघन हो गया है और देश के अंदर कोई गंभीर मुद्दा बचा नहीं है। पिछले कितने दिन हो गए हैं, रोज सुबह दोपहर शाम रात, बस टीवी खोलो तो मुंब्रा हरा हिरवा, इसके अलावा कोई दूसरा अहम मुद्दा बचा ही नहीं है। इम्तियाज भाई, अभी आप एकनाथ शिंदे साहब हमको नहीं बताए हैं। अगर एकनाथ शिंदे साहब के लिए अगर मैं मुंह खोला तो फिर मेरे हिसाब से उनके लिए भी तकलीफ हो जाएगी। अब हम चुनकर आए हैं, उनका भी साथ चाहिए, खाने के और यहाँ के सर्वे सर्वा है उसमें, लेकिन उनको एक बात बता देना चाहता हूँ, भाजपा कब आपको उठाकर फेंकने वाली है, अब इंतजार करिए कितने दिन आप बचे हुए हैं। इम्तियाज भाई शहर की तरफ आते हैं,
5 नगर सेवक मिले इस चुनाव में आपकी पार्टी को, 5 से 25 बनाने की अगली रणनीति क्या होगी, किस तरीके से एमआईएम अपनी देखिए, हमने अंदर बैठ के है तो यही बात किए है कि हमारे जो बाकी के जो एक पैनल 9,500 वोट एक एक ने लिया है, 9,000 9,500 लोग। इसका मतलब ये है कि 9,500 लोगों ने आपको अपना नेता कबूल किया है, मान लिया है करके। तो आपको लोगों के बीच में रहना है, लोगों के बीच में रह के आपको काम करना है, और यकीनन ये आंकड़ा बहुत बढ़ेगा और अच्छे तरीके से। और भी मुमरा के अंदर मजलिस कैसे फैल सकती है, देश में कैसे फैल सकती है, हरा भरा मजलिस को कैसा किया जा सकता है, हम करेंगे इस तरीके से। एकंदरीत तुमचे जेवढे कॅन्डिडेट होते त्यांनी एकंदरीत 70 ते 80,000 पर्यंत मतं घेतलेली आहे. येणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये याचा फटका जो आहे तो स्थानिक आमदार जे आहेत त्यांना बसू शकतो का? तुमच्या माध्यमातून कुठला कॅन्डिडेट जो आहे आम्हाला काही देणं घेणं नाही. कोणाला फटका बसणार, कोणी टपकणार, कोणाचं काय होणार करके आम्ही आमच्या बाबतीत विचार करणार. आम्ही जिथे निवडून येऊ शकतो आम्ही त्या ताकदीने आम्ही इलेक्शन लढणार. आणि स्वाभाविक आहे, हजारोंच्या संख्येने जेव्हा लोक तुम्हाला मतदान करतात तो हवा बदल रही है हे समजलं. त्याचा प्रश्न त्याला पुढं बोलतो. कारण का आव्हाडांच्या विरोधामध्ये भाषणामध्ये वक्तव्य केली होती आणि त्यांच्यात एकही आमदारात दिलानी गोष्टीचे आमदार आले म्हणून त्यांना असं विचारलं की आता जी ताकद वाढली त्याला विधानसभामध्ये एमआयएम तिथे पूर्ण तिथे आपला आमदार आले. इच्छा तर आहे, खूप इच्छा आहे. आमदार काय उस तरह की तैयारी करेंगे क्या, वो ऐसा पूछ रहे दोनों का पूछना ऐसा है. खासदारकीचाही विचार करू शकतो. क्या है कि एक मर्तबा जीत हासिल होने के बाद आपके भी हौसले बुलंद होते हैं. आज तक हमारे लोकशाही मराठी ऐका, पहा, जागरूक रहा.